हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में पड़ता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेट्टूर बांध जो है आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। मेट्टूर बांध। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंची चोटी है आपका केटू है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गुरु शिखर जो पर्वत है आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। गुरु शिखर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्यधार झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सूर्यधार झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एशिया की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की गोखुर झील है वह आपका कंवर झील है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भागलपुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर। गंगा नदी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। इसकी घोषणा कब की गई थी, यानी कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो सन 2008 में घोषित किया गया था। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भीमा देवी का प्राचीन जो मंदिर है आपका हरियाणा राज्य में है। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिणेश्वर मंदिर जो है आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर? तो हुगली नदी के तट पर। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामनाथ स्वामी मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है आपका केरल राज्य में स्थित है। फेडरल बैंक का मुख्यालय। काराकस किस देश की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काराकस किस देश की राजधानी है? वेनेजुएला देश की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। वेनेजुएला देश जिसकी राजधानी काराकस है। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इटली की मुद्रा क्या है? यूरो है इटली की मुद्रा। इटली क्या है? यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश है और यूरोपियन यूनियन का मुद्रा क्या है? यूरो है, इसलिए इटली देश की मुद्रा क्या है? यूरो है। चटगांव किस देश का बंदरगाह है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चटगांव आपका बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, चटगांव। हगीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हगीरा बंदरगाह जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है, हगीरा बंदरगाह। बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेफिन द्वीप जो है आपका कनाडा देश में स्थित है, बेफिन द्वीप। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में एक ही ज्वालामुखी है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार एक प्रश्न पूछा गया है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी। पालघाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है, पालघाट दर्रा। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कितने भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य हैं। 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं? पहला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। और दूसरा आपका राज्य कौन सा है? असम है। दूसरा राज्य कौन सा है? असम है। तीसरा राज्य कौन सा है? आपका मिजोरम है। चौथा आपका राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। चौथा आपका त्रिपुरा लिख लीजिए, चौथा त्रिपुरा राज्य है। और 5वां मेघालय बना लीजिए। 5वां राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। आपका क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मे भी छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाए, एमटीएस के एग्जाम में, लेकिन आपका ऐसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 4 इनमें से राज्यों के ऑप्शन दे दिया जाएगा नाम, और पूछा जाएगा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा राज्य है, कौन कौन राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। 5 का नाम पता रहेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 5 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो छोटा पड़ोसी देश है वह भूटान है, सबसे छोटा पड़ोसी देश। और भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू है। भूटान सबसे छोटा पड़ोसी देश है। कौन से भारतीय राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन से भारतीय राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल राज्य है जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। टोडा जनजाति समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टोडा जनजाति जो समुदाय है यह आपका केरल राज्य में पाए जाते हैं, टोडा जनजाति समुदाय। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो रोवर्स कप जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, रोवर्स कप। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंपारण कृषि अधिनियम को सन 1918 में पारित किया गया था, चंपारण कृषि अधिनियम को। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम को
लागू किया गया था? 1861 ईस्वी में लागू किया गया था भारतीय सिविल सेवा अधिनियम को। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।